बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमात पंजुम पाँचवीं जमात का मज़मून उर्दू, इसका सबक नंबर 14 एक ख्वाब। इसके सवालात और जवाबात को आज हम पढ़ेंगे। इसे आपको अपनी बयास के अंदर में लिखना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक जुमले में जवाब लिखिए। एक नंबर का सवाल है, ख्वाब किसने देखा? जवाब, ख्वाब बड़े मियाँ ने देखा। 2 नंबर, पेट की किस किस ने हंसी उड़ाई? जवाब, पेट की हंसी दोनों हाथ, दोनों पैर, मुंह और सारे दांत ने उड़ाई। 3 नंबर का सवाल है, पैरों ने क्या तजवीज़ पेश की? जवाब, पैरों ने तजवीज़ पेश की कि हम सब पेट के लिए कुछ करना धरना छोड़ दें। 4 नंबर का सवाल है, आदत के मुताबिक बड़े मियाँ बिस्तर से क्यों न उठ सके? जवाब, आदत के मुताबिक बड़े मियाँ बिस्तर से इसलिए न उठ सके कि पाँव बेजान होकर रह गए थे। 5 नंबर का सवाल है, किसी को खुद से कमतर ना समझने का क्या फ़ायदा है? जवाब, किसी को खुद से कमतर ना समझने का ये फ़ायदा है कि इससे ज़िंदगी की गाड़ी सेहत और सुकून के रास्ते चल सकेंगी। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 की शक्ल में मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें 1 नंबर, ख्वाब में पैरों ने पेट से क्या कहा? जवाब, ख्वाब में पैरों ने पेट से कहा कि तू बहुत मोटा भी है और अक्ल का खोटा भी, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, हम दिन भर चलते हैं, बाजार जाते हैं, खाने पीने का सामान लाते हैं, तू बस खाता है और चैन की बंसी बजाता है। 2 नंबर, पैरों की बात सुनकर हाथों ने क्या कहा? जवाब, पैरों की बात सुनकर हाथों ने कहा कि पैर ठीक ही तो कहते हैं, हमें देखो हम कितनी मेहनत करते हैं, बाग की सफाई, गेहूं की पिसाई, आग जलाना, खाना पकाना, ये सब हमारे ज़िम्मे है और तू सब चट कर जाता है, मुफ्त खोर। सवाल नंबर 3, मुंह, जबान और दांतों ने पेट को क्या खरी खरी सुनाई? जवाब, मुंह, जबान और दांतों ने पेट को खूब खरी खरी सुनाई कि हम ना होते तो क्या तू बाजार जाता, किस्म किस्म के पकवान उड़ाता, हम खाना चबाते हैं, इसका मज़ा बताते हैं, इसे मादे तक पहुंचाते हैं, पेट रे पेट तू हो मलियामेट। यहाँ पर पेट रे पेट ये सही प्रिंट नहीं हो सका है, आप इसको बराबर से लिखिए, पेट रे पेट तू हो मलियामेट। उसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा अगला सवाल 4 नंबर का सवाल दिया गया है, बड़े मियाँ ने बिस्तर से उठना चाहा तो क्या महसूस किया या क्या महसूस हुआ? जवाब, बड़े मियाँ ने बिस्तर से उठना चाहा तो उन्हें महसूस हुआ कि पाँव बेजान होकर रह गए हैं। हाथ हिलाना चाहा तो हाथों ने भी कोई हरकत नहीं की, ना मुंह खोल सके, ना ज़बान कुछ बोल सके, यूँ लगता था जैसे बीमार पड़ गए हो। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर का सवाल, हाथ, पाँव, मुंह, ज़बान और दांत को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जवाब, मुसलसल फाका कशी की वजह से। फाका कशी यानी कि भूखा रहना। मुसलसल फाका कशी की वजह से हाथ, पाँव, मुंह, ज़बान, दांत इतने कमज़ोर हो गए कि पेट से लड़ भी नहीं सकते, खुद को हरकत देना चाहें तो नहीं दे सकते, तब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। 6 नंबर का सवाल, ख्वाब से जागने के बाद बड़ी मियाँ ने क्या देखा? जवाब, दोबारा जागने के बाद बड़ी मियाँ ने देखा कि पाँव चल सकते हैं, हाथ बोझ उठा सकते हैं, ज़बान चख सकती है, दांत खाने का निवाला चबा सकते हैं, वो बिल्कुल भले चंगे हैं, यानी तंदुरुस्त हैं। इसके बाद में अजीज़ तलबा व तालिबात, हमारा अगला सवाल इस तरीके से दिया गया है कि मंदरजा झेल मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। चैन की बंसी बजाना, हंसी उड़ाना, पंजे झाड़ कर पीछे पड़ना, चुप साध लेना, जली कटी सुनाना। जवाब, 1 नंबर, हाथ पाँव मेहनत करते हैं और पेट बस खाता है
और चैन की बंसी बजाता है। ये चैन की बंसी बजाने का मुहावरे का इस्तेमाल हुआ। 2 नंबर यहाँ पर दिया गया, सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए। इसके अंदर में तीसरे नंबर का यहाँ मुहावरा दिया गया, ऊपर के पंजे झाड़कर पीछे पड़ना, उसका इस्तेमाल कि सभी पंजे झाड़कर पेट के पीछे पड़ गए। उसके बाद तीसरे नंबर का दिया गया, मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई। इसमें 2 नंबर पर दिया गया हंसी उड़ाना, उसका इस्तेमाल है कि मुंह, जबान और दांतों ने मिलकर पेट की हंसी उड़ाई। 4 नंबर है, मुंह ने चुप साध ली। चुप साध लेना, तो उसका इस्तेमाल हमने देखा कि मुंह ने चुप साध ली। 5 नंबर, हाथ पैर ने पेट को खूब जली कटी सुनाई। जली कटी बातें सुनाई, तो ये जली कटी बातें सुनाना, जली कटी सुनाना, उसका इस्तेमाल है। उसके बाद में अगला हम सवाल देखेंगे, इस तरीके से दिया गया है किताब में, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये एक कहावत है जो इस सबक में आई है। कहावत से बात में ज़ोर पैदा होता है। अपने उस्ताद की मदद से नीचे दी हुई अधूरी कहावतों को मुकम्मल कीजिए। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, दी गई है कहावत मान ना मान, किताब में उसके आगे खाली जगह दी गई है, तो मान ना मान, उसका कहावत का इस्तेमाल है मैं तेरा मेहमान। दूसरा, आम के आम गुठलियों के दाम। तीसरा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। चौथा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन यहाँ पर मिसप्रिंट है थोड़ा, उसको आप देख लीजिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 5 नंबर का दिया गया है कहावत, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 6 नंबर, जब तक सांस तब तक आस। इसके बाद में अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर हमारे सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। अलबत्ता किताब के अंदर में गौर करके बताइए करके दिया गया है। अब हम उसको देखेंगे। ये देखिए यहाँ दिया गया है, गौर करके बताइए, अगर आँख और कान काम करना छोड़ दे तो क्या होगा। ये आपको ज़बानी बतलाना है, और इसको अगर चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद में दूसरी सरगर्मी दी गई है, पेट, हाथ, पैर, मुंह, ज़बान और दांत को किरदार बनाकर इस कहानी को ड्रामे की शक्ल में पेश कीजिए। इस कहानी को आपको ड्रामे की शक्ल में पेश करना है। पेट, हाथ, पैर, मुंह, ज़बान और दांत को किरदार बनाना है और ड्रामे की शक्ल के अंदर में पेश करना है चंद बच्चों को मिलकर। अब इसके बाद में अजीज़ तलबा और तालिबात, आइए ज़बान सीखिए करके दिया गया है। इसमें हम देखेंगे, ज़ेल के जुमलों को पढ़कर इनके लहजे पर गौर कीजिए। 1 नंबर, कहाँ है शेर। 2 नंबर, कैसे तकलीफ फरमाई। इन जुमलों से मालूम होता है कि इनमें कोई सवाल किया गया है। इन जुमलों से मालूम होता है कि इनमें कोई सवाल किया गया है, इसलिए इन्हें सवालिया जुमले कहते हैं। ऐसे जुमलों के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। यहाँ सवालिया निशान की अलामत भी दी गई है, लाल कलर के अंदर में हुरूफ में लिखा गया है। अब इन जुमलों पर गौर कीजिए। अब नीचे बतलाया गया कि इन जुमलों पर गौर कीजिए। दूसरा बतलाया गया, 1 नंबर, वाह क्या लाजवाब बात सोची है। 2, अरे अरे ये क्या हालत बना रखी है। पहले जुमले से बोलने वाले की खुशी जाहिर होती है। वाह क्या लाजवाब बात सोची है, इसमें खुशी जाहिर होती है बोलने वाले की। दूसरे जुमले से अफसोस का इजहार होता है। ऐसे जुमलों को फिजाइया जुमले कहते हैं। इनके आखिर में जो निशान, ये जो अलामत है, एक छोटी सी खड़ी लकीर और उसके नीचे नुक्ता लगाते हैं, इसे फिजाइया निशान कहते हैं। ज़ेल के जुमलों में मुनासिब निशान लगाइए। अब आपको इसमें 2 जुमले दिए गए, इसमें मुनासिब निशान लगाना है कि फिजाइया निशान आएगा या फिर उसके साथ में सवालिया निशान आएगा, वो आपको लगाना है। एक जुमला दिया, अरे वाह आप कब आए। दूसरा, क्या तुमने ये किताब पढ़ी है। इसके बाद में अजीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पर हमारे ये जो सबक है इसके सवालात और जवाबात मुकम्मल होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर में अगले सबक इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।